अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों की मांगों पर गौर करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की आज चौथे दौर की वार्ता हुई। घंटों तक चली इस मैराथन बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से सांसद तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में हुई इस बैठक के बारे में क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री, आइए आपको दिखाते हैं। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी। तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे।
आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। सरकार का कहना है कि सितंबर में लागू किए गए कृषि कानून बिचौलियों की भूमिका समाप्त करके और किसान को देश में कहीं भी फसल बेचने की अनुमति देकर कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीदारी प्रणाली को समाप्त कर देंगे और मंडी प्रणाली को अप्रभावी बना देंगे। इस बीच किसान आंदोलन के चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले रास्तों को गुरुवार को बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, स्थानीय पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाजियाबाद से दिल्ली के लिए मार्गों को बंद कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर शनि मंदिर के पास दोनों ओर के मार्गों को बंद कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा के लिए एक रास्ता यातायात के लिए खुला है, लेकिन नोएडा से दिल्ली वाला रास्ता अब भी बंद है। झड़ौदा झटीकरा में दिल्ली हरियाणा सीमा यातायात के लिए बंद है। केवल बड़सराय बॉर्डर दोपहिया वाहनों के लिए खुला है। यातायात पुलिस ने कहा कि हरियाणा के पास लोग ढांसा, दौराला, कापासेड़ा, रजोकरी, NH8, बिजवासन, बजखेड़ा, पालम विहार, डूंडाहेड़ा बॉर्डर वाला रास्ता ले सकते हैं। यातायात पुलिस ने ट्वीट किया, सिंघू बॉर्डर अब भी दोनों ओर से बंद है। लामपुर, औचंदी और अन्य छोटे बॉर्डर भी बंद हैं। कृपया वैकल्पिक मार्गों का सहारा लीजिए। मुकरबा चौक और GTK रोड से यातायात परिवर्तित किया गया है। इसमें कहा गया है बहुत यातायात है। सिग्नेचर ब्रिज से रोहिणी तक आउटर रिंग रोड जाने से बचें। इसी प्रकार GTK रोड, NH44 और सिंघू, औचंदी और लामपुर बॉर्डर से भी बचें। उधर पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के दौरान मारे गए 2 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। मानसा जिले के बछवाना गांव के निवासी गुरजंत सिंह की विरोध के दौरान दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मृत्यु हो गई थी और मोगा जिले के भिंडर खुर्द गांव के निवासी गुरबचन सिंह की बुधवार को मोगा में प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोनों किसानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस बीच सरकार जहां किसान आंदोलन को खत्म करवाने का प्रयास कर रही है, किसानों की जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझकर सुलझाने का प्रयास कर रही है, वहीं कुछ राजनीतिक दल आंदोलन पर राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि किसान विरोधी नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर देंगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया, मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूं। भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत से ही हम इन किसान विरोधी विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट्स में कहा है। किसानों के आंदोलन में अपनी राजनीति चमकाने में जो लोग लगे हुए हैं उसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं वह क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र जिंदा रख रहे हैं किसान। जिस तरह सरकार तानाशाही कर रही है और झूठ पे झूठ बोल रही है, तो इन किसानों की वजह से आज पूरे देश को आंदोलन करने का बल मिल रहा है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो सड़कों पर रहना चाहिए लोगों को, तो सरकार झूठ ना बोले। पहली बात तो कि यहाँ सिर्फ एक जाति या एक प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पूरे देश के लोग हैं। राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं। और फिर यहाँ आंदोलन हो रहा है कि धर्म मजहब की बात नहीं हो रही, तो सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना बंद करे। मैं यहाँ इसलिए आया समर्थन देने के लिए। किसान मजदूर का चोली दामन का साथ है
मैं जिस वर्ग से आता हूँ उसके 80% लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, जो बच्ची गुजी थी वो छीन ली है। तो अब ये विश्वास दिलाने के लिए आए कि इनके साथ रहेंगे, मोढे से मोढा मिला के, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ रहेंगे और इनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम लोग इनके साथ हैं और अगर सरकार इनके साथ तानाशाही करेगी तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जेल, अगर इनको जेल भेजा जाएगा तो चंद्रशेखर सबसे पहले जेल जाएगा।